कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आपका दुश्मन आपकी बर्बादी का नींबू काट रहा है और यह कोई बाहर के दुश्मन नहीं है। यह आपके घर परिवार के ही एक व्यक्ति का काम है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे, आपकी कमाई से बहुत जलन करता है और ये व्यक्ति तुम्हारी ही कमाई खाकर तुम्हें ही बर्बाद करना चाहता है। मतलब जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो इस दुश्मन से हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे में जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये दुश्मन तुम्हारे ऊपर कई बार तो जादू टोना भी करवा चुका है, लेकिन तुम अब तक बचते आए हो, लेकिन अब नहीं बच पाओगे, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत खतरनाक तंत्र क्रिया करवाने वाला है। घर में छोटी बात भी बड़ी बहस में बदल जा रही है और रात को बिस्तर पर लेटते ही मन में अजीब सी घबराहट उठती है, जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे कोई अदृश्य दबाव तुम्हें भीतर से खींच रहा है। बहुत लोग इस स्थिति में जाकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर कोई हमारे खिलाफ क्रिया कर रहा है, लेकिन सच इससे भी गहरा है। असली खेल तुम्हारे मन से शुरू होता है और दुश्मन का पहला वार तुम्हारी सोच पर होता है। अगर वो तुम्हें डरा दे, अगर वो तुम्हें अस्थिर कर दे, तो बिना कुछ किए भी तुम्हारी आधी हार हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी संकेत दिख रहे हैं उनका सीधा मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र चल रहा है। कई बार जीवन में ग्रहों की चाल से अधिक असर हमारी आदतों और हमारे निर्णयों का होता है, लेकिन यही वह समय है जब कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को पहचान कर उसे और हवा देने लगते हैं। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार तुम्हें डराता है, जो हर छोटी घटना को अपशकुन बताता है, जो कहता है कि आने वाला समय भारी है, जो तुम्हारे मन में यह बीज बो देता है कि कुछ बड़ा गलत होने वाला है। यही व्यक्ति सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसका असली हथियार कोई विद्या नहीं बल्कि तुम्हारा डर है। याद रखो, जो तुम्हें बार बार नकारात्मक संकेतों से भर दे वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। वह तुम्हारी ऊर्जा खींच भरता है, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। 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 वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता रहा है और तुम्हें कमजोर बना रहा है। तुम्हें अब अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर बात, हर योजना, हर कमाई, हर खरीद की जानकारी सबको देने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जब तुम अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हो तो कुछ चेहरे खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर से जलते हैं, और जलन ही वह आग है जो व्यक्ति को गिराने की सोच तक ले जाती है। इसलिए अपनी प्रगति को शांत रखो, काम करो, परिणाम आने दो, और फिर भी विनम्र रहो। घर की बात घर में रहे, यह नियम अब कठोरता से लागू करना होगा, क्योंकि छोटी सी दरार बाहर जाकर कहानी बनेगी जाती है और वही कहानी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। तुम्हें अपने घर का वातावरण बदलना होगा। सुबह उठते ही चिंता में डूबने के बजाय स्थिर मन से दिन की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जिस घर में सुबह की ऊर्जा भारी होती है वहां दिन भर विवाद पनपते हैं। साफ सफाई केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी जरूरी है। घर में अव्यवस्था जितनी कम होगी उतनी सकारात्मकता बढ़ेगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम है। जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक विचार जल्दी पनपते हैं, और जहां अनुशासन होता है वहां मंदिरी करने हैं, वहां करने हैं, वहां पात करने हैं, वहां मंदिरी करने हैं, वहां बात करने हैं। स्थिर रहता है। तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद ही हर असफलता का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मान लोगे तो तुम अपने प्रयासों को कमजोर कर दोगे। असली सुरक्षा कवच तुम्हारा कर्म है। अगर तुम्हारे कर्म स्पष्ट हैं, अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, अगर तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पुरुष है जिसकी उम्र तुम्हारे आसपास की है, जो तुम्हारी कमाई में विशेष रुचि लेता है, जो तुलना करता है, जो पूछता है कितना कमा रहे हो, आगे क्या योजना है। वो केवल जिज्ञासु नहीं है, वो गणना कर रहा है। उसे लगता है कि तुम उससे आगे निकल रहे हो, और यही भावना उसे बेचैन करती है। ऐसे व्यक्ति से दूरी तुरंत मत बनाओ, लेकिन अपनी निजी बातें सीमित कर दो। दूसरा चेहरा एक महिला का है जो मीठा बोलती है, जो सहानुभूति दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी योजनाओं की जानकारी इकट्ठा करती है। वह सीधे विरोध नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी जानकारी किसी और तक पहुंचा सकती है। इसलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। और तीसरा,
व्यक्ति अचानक जुड़ने वाला है, जो बहुत जल्दी करीब आने की कोशिश करेगा, जो विश्वास जीतने की जल्दी में रहेगा। ऐसे लोग अक्सर भावनात्मक कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर वही बिंदु पकड़ते हैं। इसलिए किसी नए संबंध को समय दो, तुरंत गहराई मत दो। इस समय तुम्हें विशेष रूप से अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव तुम्हें तीखा बना सकता है और एक कठोर शब्द संबंधों को तोड़ सकता है। तुम्हें धन के मामले में भी सावधानी रखनी होगी। अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन उसी अनुपात में खर्च या कर्ज का दबाव भी बढ़ सकता है। इसीलिए दिखावे से बचो, अनावश्यक निवेश से बचो और उधार देने से पहले 100 बार सोचो। जो लोग केवल जरूरत में याद करते हैं, वे संकट में साथ नहीं देते। तुमने बहुत बार दूसरों के लिए किया है। अब समय है कि अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। हर मंगलवार और शनिवार को अपने भीतर की शक्ति जगाने के लिए प्रार्थना करो, दीपक जलाओ और मन में स्पष्ट संकल्प दो कि मैं निडर हूं, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रभावी नहीं होगी। यह विश्वास ही तुम्हारी ढाल बनेगा। डर को बाहर निकालो, क्योंकि डर ही असली तंत्र है। जिसे जीत लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आने वाले समय में तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी। अगर तुम स्थिर रहे तो वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते हैं स्वयं पीछे हट जाएंगे, और अगर तुम भावनाओं में बह गए तो छोटी सी बात बड़ा तूफान बन सकती है। इसलिए अभी से खुद को संभालो, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखो, अपने घर को संतुलित रखो और अपने मन को दृढ़ रखो, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर है, और जो भीतर जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। पिछले समय से तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे बहुत करीब आने लगे हैं। कुछ ऐसे लोग जो पहले सामान्य दूरी पर थे, अब तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि ले रहे हैं। ये केवल संयोग नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति की ऊर्जा बदलती है, जब उसके जीवन में प्रगति के संकेत बनने लगते हैं, तब दो तरह के लोग सक्रिय होते हैं। एक जो सच में साथ देना चाहते हैं और दूसरे जो केवल जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तुम्हें दोनों में फर्क पहचानना होगा, क्योंकि अंतर बहुत सूक्ष्म है। जो सच्चा है वह तुम्हें स्थिर रहने की सलाह देगा। जो असली नहीं है वह तुम्हें जल्दबाजी के फैसलों की ओर धकेलेगा। वह तुम्हें कहेगा अभी मौका है, अभी कदम उठाओ, अभी निवेश करो, अभी साझेदारी करो। और अगर तुमने बिना सोचे कदम उठा लिया तो वही निर्णय आगे चलकर बोझ बन सकता है। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है धैर्य की। तुम जितना शांत रहोगे उतना स्पष्ट देख पाओगे। तुम जितना जल्दबाजी करोगे उतना उलझोगे। तुम्हारे घर के वातावरण में भी कुछ हल्की सी खिंचाव की रेखा खींच चुकी है, जो छोटी बातों से शुरू होती है लेकिन समय पर रोकी न जाए तो बड़ी दरार बन सकती है। याद रखो, घर की अस्थिरता बाहर के शत्रु को ताकत देती है। अगर परिवार में संवाद टूटता है तो बाहर का व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर लेता है। इसीलिए तुम्हें अब घर में बैठकर खुलकर बातचीत करनी होगी, बिना आरोप के, बिना कटाक्ष के, केवल स्पष्टता के साथ। क्योंकि कई बार जो हम दुश्मन समझ रहे होते हैं वह केवल गलतफहमी होती है, और कई बार जो हम मित्र मान रहे होते हैं वही भीतर से गणना कर रहा होता है। तुम्हें अपने व्यवहार में स्थिरता रखनी होगी। अचानक गुस्सा, अचानक मौन, अचानक दूरी, ये सब संकेत देते हैं कि तुम असंतुलित हो, और असंतुलन शत्रु का सबसे बड़ा अवसर होता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल ही में तुम्हारी नींद प्रभावित हुई है, या तो देर तक जाग रहे हो या सुबह थकान महसूस करते हो। ये केवल शारीरिक कारण नहीं हो सकता, मानसिक दबाव भी इसका कारण है। जब मन लगातार किसी अनदेखे खतरे की कल्पना करता है तो शरीर भी उसी ऊर्जा में जीने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्पष्ट करो। हर सुबह उठकर खुद से कहो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं निडर हूँ, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। ये केवल शब्द नहीं, ये मानसिक दिशा है। तुम्हारे जीवन में जो 3 चेहरे सक्रिय हैं, उनमें से एक लगातार तुम्हारी तुलना करता है, एक तुम्हारी भावनाओं को समझने का दिखावा करता है, और तीसरा अवसर देखकर जुड़ने की कोशिश करता है। इन तीनों से निपटने का तरीका अलग है। तुलना करने वाले को जानकारी सीमित दो, भावनाओं को भांपने वाले को निजी बातें मत दो, और अचानक जुड़ने वाले को समय दो। जल्दी मत करो, क्योंकि हर रिश्ता जो जल्दी बनता है वह जल्दी टूट भी सकता है। इस समय तुम्हें आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि लाभ के साथ साथ जोखिम भी छिपा है। कोई तुम्हें शॉर्टकट दिखा सकता है, कोई कह सकता है कि अभी बड़ा मौका है, लेकिन याद रखो, जो बहुत आसान दिखता है वो अक्सर जाल होता है। तुम्हें अपने खर्चों की सूची बनानी होगी, अनावश्यक खर्च बंद करने होंगे और बचत
को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि धन की स्थिरता मानसिक स्थिरता देती है। अगर जेब सुरक्षित है तो मन भी आधा शांत रहता है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर असफलता तंत्र का परिणाम नहीं होती। कई बार समय का चक्र हमें रोकता है ताकि हम दिशा बदलें। अगर कोई काम बार बार रुक रहा है तो एक बार ठहर कर देखो, क्या दिशा सही है, क्या तरीका सही है, या केवल जिद में आगे बढ़ रहे हो। ये आत्मचिंतन तुम्हें किसी भी बाहरी बाधा से ज्यादा बचा सकता है। घर में साफ सफाई और नियमित पूजा केवल परंपरा नहीं, अनुशासन है। जब घर व्यवस्थित रहता है तो मन भी व्यवस्थित रहता है। हर मंगलवार और शनिवार दीपक जलाने का नियम केवल आस्था नहीं, बल्कि स्वयं को केंद्रित करने की प्रक्रिया है। जब तुम नियमित बैठते हो, कुछ क्षण शांत रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है, और स्थिर ऊर्जा को हिलाना कठिन होता है। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार डराता है उससे दूरी बनाओ, क्योंकि वह तुम्हारी कल्पना को हथियार बना रहा है। और जो व्यक्ति तुम्हें हर समय सलाह देता है कि अमुक व्यक्ति से बचो, अमुक से मत मिलो, उससे भी सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें अलग कर सकता है। याद रखो, जो तुम्हें अपनों से काटता है वह तुम्हें कमजोर करना चाहता है। तुम्हें इस समय अपने असली लोगों की पहचान करनी होगी। 2 या 3 ऐसे लोग जिनसे बात कर सको, जिन पर भरोसा कर सको, वही तुम्हारा असली घेरा है। भीड़ केवल शोर है, सुरक्षा नहीं। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा कि तुम्हें भय में जीना है या स्पष्टता में। अगर तुमने भय चुना तो हर छोटी घटना संकेत लगेगी, और अगर स्पष्टता चुनी तो वही घटनाएं सीख बनेंगी। यह महीना तुम्हें गिराने नहीं जगाने आया है। अगर तुमने अपने शब्दों को संयमित रखा, अपने धन को सुरक्षित रखा और अपने घर को संतुलित रखा, तो जो लोग तुम्हारे खिलाफ सोच रहे हैं वे स्वयं थक जाएंगे, क्योंकि स्थिर व्यक्ति को गिराना कठिन होता है। और याद रखो, असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। इसलिए अभी से खुद को तैयार करो, अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी योजनाएं सुरक्षित रखो और अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि जो भीतर मजबूत है उसे बाहर से कोई हिला नहीं सकता। अब बात और गहरी है, क्योंकि जब इंसान 2 कदम संभल कर चलने लगता है तभी असली परीक्षा सामने आती है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ स्थितियां अचानक सामान्य हो जाती हैं और फिर बिना कारण फिर से उलझने लगती हैं। यही वह चक्र है जो तुम्हें थकाने के लिए बनाया जाता है, बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी प्रतिक्रियाओं से। अगर हर बार तुम उसी तरीके से प्रतिक्रिया दोगे तो परिणाम भी वही आएगा। इसीलिए इस बार तरीका बदलना होगा। तुम आसपास जो व्यक्ति तुम्हें डराता है वह अब सीधे डराने की बजाय सहानुभूति का सहारा ले सकता है। वह कहेगा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, सच्ची चेतावनी तुम्हें मजबूत बनाती है, नकली चेतावनी तुम्हें असुरक्षित बनाती है। फर्क पहचानो। अगर किसी की बात सुनकर तुम्हारे भीतर विश्वास बढ़े तो वह सही है, और अगर किसी की बात सुनकर तुम्हारे भीतर भय बढ़े तो वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हें अब अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोचकर करना होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारी कही हुई बात तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, खासकर तब जब तुम गुस्से में हो। तुमने नोटिस किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारा धैर्य थोड़ा कम हुआ है, छोटी बातों पर चिढ़ हो जाती है। यह केवल परिस्थिति का परिणाम नहीं, यह मानसिक दबाव का संकेत है, और जब मन दबाव में होता है तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अभी तुम्हें हर निर्णय लेने से पहले एक रात सोचना होगा, तुरंत उत्तर देना बंद करना होगा, चाहे वह घर का मामला हो, व्यापार का हो या रिश्ते का हो। देर से दिया गया स्पष्ट उत्तर अक्सर जल्दी दिए गए गलत उत्तर से बेहतर होता है। आर्थिक रूप से एक अवसर तुम्हारे सामने आ सकता है जो आकर्षक लगेगा, लेकिन उसकी शर्तें अस्पष्ट होंगी। यहाँ तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो बहुत चमकदार दिखता है वह हमेशा स्थिर नहीं होता। तुमने पहले भी देखा है, पैसा आते आते रुक गया। अब अगर फिर से अवसर आए तो पहले आधार मजबूत करो, दस्तावेज देखो, सलाह लो और फिर कदम बढ़ाओ। साथ ही साथ तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मानसिक तनाव का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और लगातार चिंता, यह सब तुम्हारी ऊर्जा कम कर रहे हैं, और कमजोर ऊर्जा वाले व्यक्ति को नकारात्मकता जल्दी घेरती है। इसलिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो,
सुबह का समय केवल चिंता में मत बिताओ। 5 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और मन में स्पष्ट संकल्प दो कि मैं स्थिर हूं, मेरे साथ सब ठीक है। यह अभ्यास छोटा लगेगा लेकिन प्रभाव गहरा होगा। घर में जो खिंचाव है उसे अनदेखा मत करो। अगर किसी सदस्य के व्यवहार में परिवर्तन है तो संवाद शुरू करो, आरोप मत लगाओ, केवल सुनो। कई बार सामने वाला भी दबाव में होता है और उसकी चुप्पी गलत अर्थ ले ली जाती है तुम्हें। अब रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं, समझदारी से संभालना होगा, क्योंकि इस समय दूरी बढ़ी तो कोई तीसरा व्यक्ति उस दूरी को अपने लाभ में बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो 3 चेहरे सक्रिय हैं उनमें से एक अब तुम्हारी कमजोरी खोजने की कोशिश करेगा, दूसरा तुम्हारी योजना जानने की और तीसरा तुम्हें जल्दी निर्णय लेने को उकसाएगा। इन तीनों से निपटने का तरीका है संयम, जानकारी सीमित रखो और निर्णय स्थगित करो जब तक पूर्ण स्पष्टता न हो। इस समय तुम्हें अपने घर के प्रवेश और अपनी निजी वस्तुओं पर भी ध्यान देना होगा। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि सावधानी है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। घर की चाबी, गाड़ी या महत्वपूर्ण कागज किसी के भरोसे छोड़ने से पहले 2 बार सोचो, क्योंकि लापरवाही भी कभी कभी बड़ी समस्या का कारण बनती है। तुम डर कर नहीं, सजग होकर ये कर रहे हो। ये अंतर समझो, डर तुम्हें कमजोर करता है, सजगता तुम्हें मजबूत करती है। अगर किसी ने वास्तव में तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश भी की है तो याद रखो उसका असर तभी होगा जब तुम्हारा मन कमजोर होगा। अगर मन अडिग है तो बाहरी प्रयास स्वयं निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार नियमित प्रार्थना केवल आस्था नहीं, मानसिक शक्ति का अभ्यास है। दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। जब तुम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो केवल शब्द नहीं पढ़ते बल्कि अपने भीतर साहस जगाते हो, और साहस ही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि असली युद्ध किसी नींबू या राख से नहीं बल्कि विचारों से होता है। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारे साथ बुरा होगा, वह तुम्हारे विचारों में जहर घोल रहा है, और जो व्यक्ति तुम्हें कहता है कि तुम सक्षम हो, तुम सुरक्षित हो, वही सच्चा है। इसीलिए अपनी संगति सीमित करो, सकारात्मक लोगों के पास रहो और नकारात्मक चर्चा से दूरी रखो। तुम्हारा भविष्य अभी तय नहीं है, वह तुम्हारे आज के निर्णयों से तय होगा। अगर तुमने स्थिरता चुनी तो यह महीना तुम्हें नई दिशा देगा, और अगर तुमने भय चुना तो वही महीना उलझन बढ़ाएगा। इसलिए अभी से खुद को अनुशासित करो, अपने शब्द बचाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ और अपने कर्म स्पष्ट रखो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से साफ है और बाहर से सजग है उसे कोई भी षड्यंत्र लंबे समय तक नहीं रोक सकता। अब तुम्हें एक और बात समझनी होगी, क्योंकि कई बार इंसान बाहरी दुश्मन ढूंढता रहता है जबकि असली दरार भीतर से शुरू हो चुकी होती है। तुम पिछले कुछ समय से थकान महसूस कर रहे हो, बिना कारण मन भारी रहता है, छोटी छोटी बातों में उत्साह खत्म हो जाता है। ये केवल परिस्थितियों का असर नहीं है, ये संकेत है कि तुम लगातार मानसिक दबाव में जी रहे हो, और जब मन दबाव में रहता है तो निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं और वही निर्णय आगे चलकर पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि तुम अपने भीतर स्थिरता पैदा करो, क्योंकि अगर भीतर तूफान है तो बाहर का हल्का झोंका भी तुम्हें गिरा देगा। तुम्हारे जीवन में जो 3 संभावित चेहरे सक्रिय हैं वे सीधे वार नहीं करेंगे, वे तुम्हें उलझाएंगे, वे तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम भावुक होकर निर्णय लो, और जब तुम भावुक होकर बोलोगे या करोगे तो वही तुम्हारे खिलाफ मोड़ा जाएगा। इसलिए अभी सबसे बड़ा उपाय है चुप्पी। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कहीं तुम स्वयं ही किसी पर अत्यधिक निर्भर तो नहीं हो गए, क्योंकि जब निर्भरता बढ़ती है तो सामने वाला व्यक्ति शक्ति का अनुभव करने लगता है और शक्ति का दुरुपयोग बहुत जल्दी होता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी आर्थिक स्थिति जानने में अत्यधिक रुचि ले रहा है तो समझो उसका उद्देश्य केवल जिज्ञासा नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारे भविष्य की योजनाएं बार बार पूछता है तो उसे सीमित उत्तर दो,
क्योंकि योजना जब तक पूरी ना हो तब तक उसे सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। इस समय साझेदारी में विशेष सावधानी रखनी होगी, चाहे वह व्यापार की हो या व्यक्तिगत जीवन की, क्योंकि ग्रहों का यह संयोग विश्वास की परीक्षा ले सकता है। अगर कोई दस्तावेज साइन करना है तो पढ़कर करो, अगर कोई मौखिक वादा है तो उसे लिखित में लो, और अगर कोई नया संबंध बन रहा है तो पहले समय दो, तुरंत गहराई में मत जाओ, क्योंकि जल्दबाजी में बने संबंध अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। घर के वातावरण को संतुलित रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर रोज विवाद हो रहा है तो उसकी जड़ खोजो। कभी कभी समस्या व्यक्ति नहीं बल्कि संवाद की कमी होती है। तुम दिन भर बाहर की लड़ाइयां लड़कर घर आते हो और वहां भी कठोरता ले आते हो, ये दूरी पैदा करता है। इसलिए घर में प्रवेश करते समय अपना तनाव बाहर छोड़ने का अभ्यास करो। 2 मिनट शांत बैठो, फिर संवाद करो। इससे आधी उलझने स्वयं कम हो जाएंगी। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी संकेत हैं, खासकर हड्डियों और नसों से जुड़ी थकान का। इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखो। मोबाइल का उपयोग कम करो और रात की नींद पूरी करो, क्योंकि थका हुआ शरीर निर्णयों को और कमजोर करता है। याद रखो, डर फैलाने वाले लोग तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। अगर तुम स्थिर हो गए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए डर को पहचानो और वहीं रोक दो। अपने मन से साफ कहो कि कोई भी बाहरी शक्ति मेरी अनुमति के बिना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। यह आत्मविश्वास तुम्हारा असली कवच है। साथ ही सप्ताह में एक दिन घर की पूर्ण सफाई करो, अनावश्यक वस्तुएं हटाओ, क्योंकि जमी हुई चीजें जमी हुई ऊर्जा बनाती हैं और जमी हुई ऊर्जा मन को बोझिल करती है। ये केवल परंपरा नहीं, मनोविज्ञान है। साफ स्थान में विचार भी स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट विचारों वाला व्यक्ति भ्रम में नहीं फंसता। अगर कोई तुम्हें अपनों से दूर करने की कोशिश करे तो तुरंत सतर्क हो जाओ, क्योंकि अलगाव सबसे बड़ा हथियार है। जब व्यक्ति अकेला पड़ता है तो उसे तोड़ना आसान होता है। इसलिए अपने विश्वसनीय लोगों से संवाद बनाए रखो, पर सीमाएं भी तयरमान रखो। हर किसी को बराबर महत्व देना भी उचित नहीं। जो तुम्हारी भलाई चाहता है वह तुम्हें मजबूत बनाएगा, जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है वह तुम्हें भय दिखाएगा। फर्क समझो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना है कि तुम प्रतिक्रिया से जीवन चलाओगे या रणनीति से। अगर प्रतिक्रिया से चलोगे तो हर उकसावे में फंसोगे, और अगर रणनीति से चलोगे तो हर स्थिति में आगे रहोगे। यह समय तुम्हें गिराने नहीं बल्कि परिपक्व बनाने आया है। इसलिए धैर्य रखो, सावधान रहो और अपनी ऊर्जा बचाकर रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में वही ऊर्जा तुम्हें बड़ी छलांग दिला सकती है। और याद रखो, किसी भी इंसान को गिराने का सबसे आसान तरीका है उसकी सोच को कमजोर कर देना। तुमने गौर किया होगा कि जब भी तुम किसी बड़े काम के करीब पहुंचते हो, अचानक मन में शंका आने लगती है। क्या ये सही है? क्या मैं कर पाऊंगा? कहीं कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा? और वही शंका धीरे धीरे निर्णय को रोक देती है। यही वह जगह है जहां तुम्हारे विरोधी जीतते हैं। वह सीधे तुम्हारा रास्ता नहीं रोकते, वह तुम्हारे भीतर संदेह बो देते हैं, और संदेह जितना बढ़ता है उतनी ही तुम्हारी चाल धीमी होती जाती है। इसलिए अब सबसे पहले तुम्हें अपने मन के दरवाजे पर पहरा देना होगा। जो विचार तुम्हें मजबूत करे उसे जगह दो, जो विचार तुम्हें कमजोर करे उसे तुरंत बाहर निकालो, क्योंकि यही वह महीना है जहां मानसिक युद्ध सबसे बड़ा है। अगर तुम मानसिक रूप से अडिग रहे तो कोई भी बाहरी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर तुम हर संकेत को अपशगुन मानोगे, हर छोटी घटना को साजिश समझोगे, तो तुम खुद अपनी ऊर्जा खो दोगे। तुम्हारे जीवन में जो 3 नाम सक्रिय हैं, उनमें से एक अब सीधे सामने आने की बजाय परोक्ष तरीके से तुम्हें परखेगा। वह तुम्हारी सहनशीलता जांचेगा, तुम्हारी सीमा जांचेगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति का अंदाज लगाएगा। इसलिए अभी कोई भी बड़ा खर्च सोचकर करो, दिखावा बिल्कुल मत करो, क्योंकि दिखावा सबसे पहले ईर्ष्या को जगाता है और ईर्ष्या से षड्यंत्र जन्म लेते हैं। अगर तुम्हारे पास धन आ रहा है तो उसे शांतिपूर्वक व्यवस्थित करो, बचत बनाओ, निवेश सोच समझकर करो, और जरूरतमंद की मदद गुप्त रूप से करो, क्योंकि गुप्त दान से ऊर्जा बढ़ती है और खुले प्रदर्शन से विवाद बढ़ते हैं। तुम्हें अब अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल की स्थिति तुम्हारी वाणी को तेज बना सकती है, और तेज वाणी से संबंध टूटते देर नहीं लगती। अगर कोई तुम्हें उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि सामने वाला चाहता ही यही है कि तुम कुछ ऐसा कहो जो बाद में तुम्हारे
खिलाफ उपयोग हो सके। इस समय साझेदारी में एक छिपी हुई शर्त सामने आ सकती है, इसलिए कागजी काम बिना पढ़े मत करो और मौखिक भरोसे पर बड़ा निर्णय मत लो। यह अविश्वास नहीं, सावधानी है, और सावधानी बुद्धिमानी का रूप है। घर में अगर किसी को लेकर संदेह है तो सीधी टकराव की बजाय स्थिति को समझो, क्योंकि बिना प्रमाण के आरोप लगाने से दरार और बढ़ती है। बेहतर है कि तुम अपनी दिनचर्या सुधारो, अपना समय संतुलित करो और घर में संवाद बढ़ाओ। कई बार जिस तीसरे व्यक्ति की आशंका होती है वह केवल दूरी का परिणाम होता है। अगर दूरी कम होगी तो बाहरी हस्तक्षेप अपने आप कम हो जाएगा। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी संकेत हैं, खासकर तनाव से जुड़ी समस्याएं। इसलिए नियमित प्रार्थना, ध्यान और शारीरिक गतिविधि आवश्यक है। हर मंगलवार और शनिवार दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन है। जब तुम एक ही पाठ को ध्यान से पढ़ते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन पर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन घर में गुड़ और चने का प्रसाद बांटो, क्योंकि मिठास बांटने से कटुता कम होती है और कटुता कम होगी तो विवाद भी घटेंगे। अब ये समझ लो कि असली बर्बादी कोई नींबू काट कर नहीं लाता। असली बर्बादी तब आती है जब तुम अपने डर को सच मान लेते हो। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि मैं किसी भी अफवाह पर तुरंत विश्वास नहीं करूंगा, मैं हर सूचना की पुष्टि करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। यही तुम्हारी जीत का मार्ग है। तुम्हें अब अपनी संगति सीमित करनी होगी। हर किसी के साथ हंसना बोलना आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी निजी बात जानना चाहे उसे विनम्रता से टाल दो। जो तुम्हें अपनों से दूर करे उससे दूरी बना लो, और जो तुम्हें डराए उसे स्पष्ट कह दो कि मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है। यह दृढ़ता सामने वाले को कमजोर कर देगी, क्योंकि उसका हथियार ही भय है। याद रखो, तुम गिरने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारे भीतर क्षमता है, और यही क्षमता कुछ लोगों को असहज करती है, इसलिए वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम संयम और रणनीति से आगे बढ़ोगे तो वही लोग एक दिन चुपचाप किनारे खड़े दिखाई देंगे। तुम्हें बस एक बात नहीं भूलनी है, हर परिस्थिति अस्थाई है। जब दृष्टि बदलती है, तुम पिछले कुछ समय से घटनाओं को परिणाम की तरह देख रहे थे, अब उन्हें संकेत की तरह देखो। हर रुकावट ये पूछ रही है कि तुम कितने सजग हो, हर विवाद ये पूछ रहा है कि तुम कितने संयमी हो, और हर अवसर ये पूछ रहा है कि तुम कितने तैयार हो। अगर तुमने इन 3 प्रश्नों का उत्तर धैर्य से दिया तो वही महीना जो तुम्हें भारी लग रहा था तुम्हें आगे धकेल देगा, और अगर तुमने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी तो वही महीना उलझन बढ़ा देगा। अब अंतिम बात ध्यान से सुनो, डर को पूरी तरह त्यागना होगा, क्योंकि जब तक भीतर भय है तब तक बाहर का कोई भी शब्द तुम्हें हिला सकता है। तुमने जिन 3 चेहरों की आशंका सुनी, उन्हें शत्रु की तरह मत देखो, उन्हें परीक्षा की तरह देखो। परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, परखना होता है। अगर तुम अपनी जानकारी सीमित रखोगे, अपनी योजनाएं गोपनीय रखोगे और अपनी वाणी संयमित रखोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाएगा। घर में प्रवेश करते समय अपने मन को शांत करो। सप्ताह में एक दिन घर की पूर्ण सफाई करो। अनावश्यक वस्तुएं हटाओ, क्योंकि जमी हुई वस्तुएं जमी हुई ऊर्जा बनाती हैं और जमी हुई ऊर्जा से मन बोझिल होता है। हर मंगलवार और शनिवार दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखो, पर उसे भय से नहीं, विश्वास से पढ़ो। जब तुम विश्वास से पढ़ते हो तो शब्द तुम्हारे भीतर साहस जगाते हैं, और साहस सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। धन आए तो उसका प्रदर्शन मत करो, बचत बढ़ाओ और थोड़ा हिस्सा गुप्त दान में दो, क्योंकि दान से प्रवाह बनता है और प्रवाह रुकावटों को तोड़ता है। साझेदारी में स्पष्टता रखो, दस्तावेज पढ़ो और भावनाओं में आकर निर्णय मत लो। रिश्तों में संवाद बनाए रखो, दूरी मत बढ़ने दो, क्योंकि दूरी में तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, क्योंकि थका हुआ शरीर और तनावग्रस्त मन मिलकर गलत निर्णय करवाते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखो, मोबाइल से दूरी रखो और पर्याप्त नींद लो, क्योंकि सजगता तभी संभव है जब शरीर समर्थ हो। अगर कोई तुम्हें बार बार डराए तो मुस्कुराकर कह दो कि मुझे अपने कर्म और अपने ईश्वर पर भरोसा है। यह वाक्य सामने वाले की शक्ति कम कर देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य तुम्हें अस्थिर करना था, और तुम स्थिर रहे तो उसका प्रयास विफल होगा। अब समझ लो
कि असली बर्बादी बाहर से नहीं आती। असली बर्बादी तब आती है जब इंसान स्वयं पर विश्वास खो देता है। इसलिए आज से स्वयं पर विश्वास मजबूत करो, अपनी सीमाएं तय करो, हर किसी को समान प्रवेश मत दो और हर निर्णय से पहले एक क्षण रुककर सोचो। यही वह क्षण है जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है। तुम्हारा समय बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें भी बदलना होगा और यह बदलाव डर से नहीं, दृढ़ता से आएगा। इसलिए अब आगे बढ़ो संयम के साथ, स्पष्टता के साथ और इस विश्वास के साथ कि कोई भी षड्यंत्र उस व्यक्ति को नहीं गिरा सकता जो भीतर से अडिग है। और याद रखो, अंत कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। और अभी तुम्हारे पास हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का अवसर है। इसलिए सजग रहो, शांत रहो और अपनी चाल स्थिर रखो, क्योंकि खेल अभी चल रहा है और जीत उसी की होगी जो अंत तक धैर्य रखेगा।